पेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रहार बैच के तहत बात करने वाले हैं हिंदी मैराथन में गागर में सागर भरेंगे आप मेरे साथ, और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 क्लास पढ़ चुके हैं, यानी 7 मैराथन हो चुका है। अगर आप में से कोई बच्चा अभी नहीं देखा होगा इसको, तो आप जाकर के जरूर देखिएगा, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं कि आपके इसी चैनल पर हिंदी का कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास लिया जा रहा है, जो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों के पास भी वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का बहुत ही कम जगहों पे आपको इतना बेहतर कंटेंट मिल पाता है। तो हमारी कोशिश है कि पेन एग्जाम आपके लिए हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड करे, आपको दे, ताकि आप हर एग्जाम में जो बाधा बन रहा था अभी तक हिंदी, आपका वो पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। इसके लिए पूरा का पूरा चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट वहाँ ही बना हुआ है। अभी तक जो क्लासेस उसकी हुई है, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में, वहाँ पढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ वर्तनी, आपके इस एग्जाम में भी वर्तनी से काफ़ी कुछ सवाल आते हैं, आप जाकर वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। और समानार्थी शब्द का भी एक कंप्लीट वीडियो पढ़ाया गया है, आप जाके वहाँ से देखिएगा, ताकि आपको पर्यायवाची शब्द में कभी दिक्कत ना हो। चलिए, ये छोटी जानकारी थी, मैंने बता दिया आपको। उम्मीद है कि आप चीज़ों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, फैलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम डेडिकेशन के साथ आपको एग्जाम बेहतर करने में लगे हुए हैं, आपसे भी ये अपेक्षा है, उम्मीद है और आशा है कि आप भी अपने एग्जाम को बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अपनी तैयारी को आप बनाए रखिएगा, क्योंकि वर्दी मिशन यानी वर्दी धारण करना ही 2023 का हमारा मिशन है, जो हमारा प्रहार बैच के तहत हमेशा किया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीके जीएस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके भी सारे सीरीज एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। तो आप उन सबको देखिएगा और कंप्लीट एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिएगा, समझिएगा, ताकि एग्जाम बहुत बेहतर हो आपका। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के हिंदी मैराथन को, और भरते हैं हम सब मिलकर गागर में सागर। तो स्टार्ट करें क्या हम लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, देखिए क्या कह रहा है भाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यानी आपको दिए गए खाली स्थान को भरना है और बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है? तो दहेज प्रथा के बारे में जानते होंगे। देखिए, दहेज प्रथा के बारे में बात की जाए तो आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब लड़कियां अपने घर से विदा होकर के ससुराल में जाती थी, तो उनके पिताजी यानी उनके घर वाले जो लोग हैं, अपने लड़कियों के यानी बच्चियों की खुशी के लिए, है ना, कुछ सुख और साधन से जुड़ी हुई चीज़ों को वो उनके साथ भेज दिया करते थे, ताकि हमारी बेटियों को वहाँ कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। बाद में हमारी मानसिकता ऐसी बदल गई, जैसे लगता है कि हम अपने बपौती मतलब उसको सामान दिए रखने के लिए और उससे कुछ मांगते, डिमांड करते हैं। जैसे भाई आप लोग भी जॉब कर रहे हैं, आप लोग सब शपथ लीजिए आज कि वर्दी धारण करने के बाद, जॉब लगने के बाद आप बगैर दहेज की शादी करेंगे। अच्छा, जॉब लगने के बाद नहीं, जॉब ना भी लगे तो भी बिना दहेज की शादी करना है, ठीक है ना? क्योंकि दहेज लेना हमारे समाज की सबसे बड़ी क्या है, आप यहाँ आंसर करेंगे अभी। तो इस मानसिकता को हमको दूर करना है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है? तो दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, पहचान तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या हो गया, ये सब जो अर्थ दे रहा है, ये कैसा अर्थ दे रहा है? पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, होगा नहीं कभी। ख्याति का मतलब क्या होता है? पहचान होता है, नहीं होगा, ये सब पॉजिटिव अर्थ दे रहा है। विशेषता, ये भी नहीं होगा, सही आंसर कलंक हो जाएगा। तो कई बार हम लोग केवल शब्दों के अर्थ को देख करके वो कैसा बात कर रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब देख करके हम लोग आसानी से आंसर कर पाते हैं, ठीक है? यहाँ सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? कलंक, ठीक है? तो दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है? कलंक है। ख्याति का मतलब होता है पहचान, विशेषता भी होता है विशेषण के लिए, है ना? और पहचान का मतलब पहचान जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। बहुत काम करते रहने वाले को क्या बोलते हैं आप? बहुत काम करते रहने वाले को बताइए। जो बहुत काम करते रह रहा है उसको क्या बोलते हैं? कला। कला के माध्यम से जो अपने धन का अर्जन करता है, उसे आप क्या बोलते हैं बताइए? कला के माध्यम से धन का अर्जन करता है उसको कलाकार बोलते हैं आप लोग, है ना? श्रमिक होता है जो लगातार श्रम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे श्रमिक बोलते हैं। हठी का मतलब होता है हठी यानी जिद्दी, जो एक बार में बात को नहीं मानता है, समझता है, उसको हठी बोलते हैं। तो जो बहुत काम करता है, लगातार काम करते रहता है, उसे हम बोलते हैं कर्मठ, ठीक है? देखते होंगे जब आपके यहाँ जब भी चुनाव होता है, तो चुनाव में लोग क्या लिखते हैं? जिस भी पद के लिए वो चुनाव में खड़े होते हैं,
लिखते हैं कि आपका अपना कर्मठ उम्मीदवार। अलग बात है कि वो 5 साल में एक बार आपके सामने आ रहा है वोट मांगने के लिए, लेकिन क्या लिखता है? कर्मठ उम्मीदवार, कि भाई हम बहुत काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्मठ मीन्स क्या होता है? बहुत या लगातार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर क्या है। अगला सवाल लिखा है विहंग। क्या लिखा है? विहंग का देना है पर्यायवाची शब्द, बताइए। तो एक वीडियो बनाया गया स्पेशली पर्यायवाची समानार्थी शब्द के बारे में, आप वहां जाकर देखिएगा। कम से कम 40-50 पर्यायवाची शब्द वहां से आसानी से आप याद कर सकते हैं। उस वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए, विहंग का बताना है आपको, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विहंग मीन्स क्या होता है जानते हैं आप लोग? विहंग, है ना, ध्यान रखिए सब कुछ एक एक चीज पढ़ते हैं हम लोग। विहंग को ही बोलते हैं खग, बोलते हैं खग। खग, विहग, विहंग, पक्षी, है ना, ये सब होता है पक्षी का पर्यायवाची होता है। ध्यान, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ का होता है, ध्यान रखिएगा, पेड़ का तरु बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, पादप, विटश और द्रुम और गाछ। तो पेड़ का हो गया तरु, वृक्ष, पादप, विटश और द्रुम और गाछ। ये हो गया पेड़ का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, वान का होता है इशु, नाराज, विशिक, आशुग, आसुग और शिलीमुख। क्या हो गया? शिलीमुख। इशु, नाराज, विशिक, आशुग और शिलीमुख। सुंदर का हो गया सुहावना, रम्य, मनोहर, रमणीक, शुभग। बहुत अच्छा मीनिंग दिया है, शुभग, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग रिपीट करिएगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जब तक आप पढ़ेंगे नहीं साथ साथ में आपको याद नहीं होगा। सुंदर का हो जाएगा सुहावना, रम्य, रम्य का मतलब आकर्षक, मनोहर, जो आपके मन को मोह लेता है उसको रम्य बोलते हैं। मनोहर भी वही हो गया। रमणीक, रमणीक नहीं बोलते, कितना रमणीक दृश्य है ये, कितना सुंदर दृश्य है। सुहब, सुभग, सुभग। बाण का हो गया था इशु, नाराज, विशिक, आसुग और शिलीमुख। पेड़ का हो गया तरु, वृक्ष, पादप, विटश और द्रुम। ठीक है ना, तो ये सब एक्स्ट्रा जो कुछ सूचनाएं आपको मिल जाती है, इन सबको भी आपको याद रखना है, पढ़ना है। तो विहंग का यहां सही आंसर आपका हो गया पक्षी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। जिसका मूल्य ना लगाया जा सके क्या बोलते हैं भाई? इस वाले क्वेश्चन में तो सब बच्चा कंफ्यूज करेगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, कंफ्यूज क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग अमूल्य और बहुमूल्य को एक जैसा ही मानते हैं। हालांकि एक जैसा ही है, लेकिन दोनों को लिखने और कहने उसके अर्थ में कुछ अंतर हो जाता है। बहुमूल्य का मतलब होता है कि जो बहुत मूल्य हो, यानी बहुत मूल्यवान हो, उसका कीमत बहुत ज्यादा हो। जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जो काफी कीमती होता है ना, उसे ही हम बोलते हैं बहुमूल्य, यानी अधिक कीमत वाला। ठीक है, तो बहुमूल्य का मतलब क्या हो गया? बहुत कीमती, या अधिक मूल्यवान। ठीक है, अब मूल्य का मतलब हो गया, देखिए मूल्य, मूल्य में क्या आ लग गया? अब ऐसा मत कहिए, ऐसे मत पढ़िएगा जिसका कोई मूल्य नहीं हो, ऐसा नहीं करेंगे। जिसका मूल्य लगाया ही नहीं सके उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अमूल्य। तो प्लीज आप इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत करिएगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा। ठीक है, सस्ता जानते हैं आप लोग। निर्मूल का मतलब होता है जिसका कोई मूल ना हो। मूल्य नहीं बोल रहे हम लोग, मूल, मूल, मूल का मतलब जड़, मूल का मतलब रूट। ठीक है, निर्मूल, जिसका कोई मूल ना हो। भाई मूल्य नहीं बोल रहे बाबू, मूल्य नहीं बोल रहे हैं, मूल बोल रहे हैं। कोई मूल, मूल, मूल का मतलब जड़, जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रूट। जिसका कोई मूल ना हो, जिसका कोई रूट ना हो, जड़ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? निर्मूल बोलेंगे, निर्मूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। कूच कर जाने का मीनिंग क्या होता है बताइए? कूच कर जाने का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा है। आप जैसे कोई इंसान, है ना, कूच कर गया मतलब क्या? हार मान लिया, आक्रमण कर लिया, आक्रमण करना, वापस आना, मर जाना। देखिए भाई, कूच करने का मतलब दो होता है, एक तो प्रस्थान करने के अर्थ में,
तो सेंस कह रहा है कैसा प्रस्थान, पूरे यही धरती पर से ही टपक गया इंसान। तो टपक जाना मतलब चल जाना, ठीक है, किसी और लोक में, यानी परलोक सिधार जाना। सही आंसर क्या बोलेंगे, मर जाना, परलोक सिधार जाना बोलते हैं। सिधारना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हालांकि कूच का मतलब होता है प्रस्थान करने के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे प्रस्थान पूरे हो रहा है एकदम, ठीक है, हमेशा के लिए। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आपको बताना है यहां पर, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। मेरे आंसू से भीग गया, आपके आंख के एक आंसू से आपका रुमाल भीग गया। ओ भगवान, एक बूंद पानी से क्या भीग जाता है भाई? तो आंसू होगा कि आंसुओं होगा? आंसू या आंसुओं? अब यहां पर भी आप फंस जाएंगे। तो आंसुओं में कौन सा आंसुओं, ये वाला आंसुओं या ये वाला आंसुओं? बताइए आप लोग, और करिए सही सही विकल्प का चयन, नहीं तो आप फंस सकते हैं और इस तरीके से एग्जाम में आपसे गलती हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, मेरे आंसुओं से या मेरे आंसुओं से? आंसू जो है ना, मोती है, मोती, जो मोती बहती है किससे? आपकी आंखों से, आपकी नैनों से, आपकी कजरारों से, ठीक है। चलिए, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, और कोई नहीं था पूछने वाला भाई, है ना। पूछने वाला मिलेगा या मिलेगी जब आप कर लेंगे सरकारी नौकरी। तो बताइए यहां क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, आंसू का जो मीनिंग दिखाता है वो तो ठीक है, आंसू इस तरीके से, है ना, है ना। लेकिन जब इसको आप बनाते हैं बहुवचन में, बहुवचन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं बताइए? इसमें फिर लिखते हैं इस तरीके से, यानी यहां छोटी ऊ की मात्रा हो जाती है, मेरे आंसुओं से, नोट आंसुओं, आंसुओं से, आंसुओं से, है ना। तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, बहुत सुंदर ये था यहाँ पे शब्द। वर्तनी का भी देखिए, इस तरीके के सवाल में भी आपसे मेन जो पूछता है, क्या पूछता है? वर्तनी के बारे में पूछता है, यानी वर्तनी का सही चयन करने के लिए पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या है। यहां पर इस सवाल में दो जगह पहले गलती है, उसको सुधार लीजिए। यहां चोंच के बाद गलती से चोन लिखा गया है, तो हटा दीजिए इसको, और ज्यों ही के बाद ज्यों गलती लिखा गया, हटा दीजिए इसको, ठीक है। अब कह रहा है, कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। अच्छी बताइए, गाना सुनाने के लिए उसका चोंच काहे खोलेंगे भाई? हम बोल रहे हैं तो हमको बोलना है, तो मुंह आपका खोलेंगे हम? नहीं, खोलिए, कि अपना मुंह खोलेंगे। तो यहां पे गलती सर्वनाम का है, उसकी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अपनी चोंच। तो कौवे ने गाना सुनाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। यहां उसकी आया किसके लिए? कौवा के लिए आया है, लेकिन यहां पर जाएगा अपनी चोंच खोली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सुंदर मीनिंग था यहां पर, सही इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कार्यक्रम का सही अर्थ नहीं सुनना है आपको। कार्यक्रम का कैसे लिखाता है? कार्य, कार्य लिखा गया और लिखाता है क्रम, ये होता है क्रम। तो कार्यक्रम, है ना, सही विकल्प हो जाएगा कौन सा आपका? कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है सवाल आपका। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। चादर से बाहर पैर पसारना, है ना, यानी पांव उतना ही पसारना चाहिए जितनी लंबी चादर आपकी हो, ठीक है। पांव उतना ही पसारनी चाहिए जितनी लंबी आपकी क्या हो? चादर। देखिए ये हमारा चादर है, तो पांव को उतना ही पसारिए जितना लंबा आपका क्या हो, क्या हो, ठीक है। चलिए, तो चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी घी कर्जा लेकर घी पीने वाला काम कर रहे हैं आप, है ना। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो, ये भी बात है, आजकल चलता है हमारे यहाँ, है ना। चारवाक ने कहा था अपने दर्शन में, जब तक जियो सुख से जियो, आ कर्जा लेके घी पियो भाई, क्योंकि जिंदगी में कुछ रहने वाला है नहीं, तो ये काम मत करिएगा, ठीक है। पैर उतना ही पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो।
अब आप कहेंगे सर अगर हम चदरिया लंबा कर दिए तो, हाँ कर दीजिए, अच्छा है भाई, चादर लंबा कर दीजिए, यानी और मेहनत करिए, अपना पैर अच्छा पसार सकते हैं, ठीक है। चादर को बना दीजिए कंबल एकदम बड़ा वाला, ठीक है ना। चलिए सही यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, आय से अधिक व्यय करना, क्या करना, आय से अधिक क्या करना, व्यय करना। ये सब तो ऐसे दिया है, व्यय से अधिक आय तो अच्छी बात है भाई, तो क्या होगा, बिना परिश्रम पैसे कमाना नहीं होगा, ठंड के समय चादर ओढ़ना गलत, इस ऑप्शन दिया है। तो आप लोग ऐसे सवाल में क्या करेंगे, आसानी से केवल आप ऑप्शन देख करके आंसर छाट सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपको देना है कांति का समानार्थी शब्द देना है। कांति, कांति का मतलब होता है आपका आभा, कांति मीन्स क्या होता है, आभा होता है, मुखमंडल है ना, तेज होता है, ओज होता है, ओज। ओस का मतलब होता है तुषार, ओस जो गिरता है ना ठंड में जो, है ना ओस, इस दोनों एक दूसरे का क्या है, पर्यायवाची है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। और गर्व का मतलब होता है अभिमान होता है, अभिमान, गर्व मतलब दर्प होता है, दर्प, ठीक है। चलिए घमंड इसको बोलते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, इस सवाल में पक्का आप लोग फंसेंगे, गारंटी फंसेंगे, गारंटेड। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, तो आपने मेरे किसका, पत्र का, चिट्ठी का, कविता का, बात का। देखिए बात का उत्तर देना ये तो आपको कहीं ना कहीं उतना उचित नहीं लग रहा होगा आपको, है ना। कविता का उत्तर क्या देगा भाई, ये तो कोई होगा नहीं, या तो विकल्प यहां पर पत्र हो जाता है या चिट्ठी हो जाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चिट्ठी अगर रहता है यहां पर, है ना, तो यहां पे ऐसे लिखते, आपने मेरी चिट्ठी ना कोई संदेश, है ना, गाना सुने आप लोग ना, तो क्या कर रहे देखिए ध्यान से यहां पर, आपने मेरी चिट्ठी, चिट्ठी क्या बताइए का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। तो आप यहां से एक बात गौर किए होंगे आप लोग, क्या गौर किए भाई, चिट्ठी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसके पहले हम मेरी यूज करेंगे, मेरी। अब पत्र है तो हम क्या यूज करेंगे, मेरे। तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया और आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया, है ना। तो चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां हम आ गए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा बताइए, आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया और आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, यहां मेरी और वहां मेरे, ठीक है। कितना बढ़िया ये सब सवाल है, एग्जाम में फंस जाएंगे अगर आपको इतना बारीकी से चीजें नहीं करने आता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है भाई, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, वाह, विद्यार्थियों को होगा या विद्यार्थियों क्या होगा बताइए। आप लोग विभक्ति पढ़े होंगे, देखिए हम लोग तो मैराथन सीरीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कोशिश है कि आपको हिंदी का एक एक बात यहां पर एकदम पूरी कंसेप्ट के साथ क्लियर कर दिया जाए, ताकि एग्जाम में बैठे मंद मंद मुस्कुराएं और कहें क्या बात है, ओहो क्या बात है। सवाल तो सब जो पढ़ाया गया है वहीं से आ रहा है, वहीं से आएगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, तो विद्यार्थियों को नहीं भाई, को क्या होता है, पढ़े आप लोग, कर्ता ने होता है और कर्म को होता है। कर्ता ने कर्म को आकरण से असंप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए और आपादान से जुदाई, आपादान से क्या होता है, जुदाई होता है भाई। अगर आपकी बाली आपसे जुदा हो गई तो आप क्या बोलिएगा, आपादान। और किसी और से टाका भिड़ रहा है तो बोलिए कर्म से, ऐसा होता है। प्रभाव आप पर पड़ेगा तो कर्म को हो जाएगा, और जो काम करेगा कर्ता ने हो जाएगा, ऐसा होता है। जिसके लिए करेंगे कर्ता संप्रदान के लिए हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए, यानी विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों के लिए। यहां को काट दीजिए, क्या करिए, के लिए करिए। बात बुझा रहा है कुछ, सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर क्या है भाई। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, सब सही है, गलती यहीं पर है।
विश्वास ऐसे लिखाता है क्या? विश्वास लिखाता है ऐसे, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे हैं आप लोग ना, किस भाग में त्रुटि है ऐसा पूछा था आपसे। केवल क्या कहेगा, वर्तनी भी पूछ सकता है, तो वर्तनी या तो वैसे पूछे या ऐसे पूछे, बात बराबर है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। अच्छा ये मुझे बताइए आप लोग, जब हम लोग दो आदमियों के बीच में, दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, उसे हम बोलते हैं तुलना बोधक विशेषण। क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में भाई? कंपैरेटिव डिग्री, तुलना बोधक विशेषण। और दो के बीच में जब तुलना होगा तो वहां पर सबसे बड़ा शब्द कैसे आएगा? सबसे तब ना होता है जब दो से अधिक में से कोई एक अच्छा होता है ना। 4 या 5 या 10 या 15 में से कोई एक अच्छा है तो वहां क्या बोलते हैं? सबसे का शब्द यूज करते हैं। तो कह रहा है यहां पर कि आज यह बहस होने लगी कि क्या, देखिए ध्यान से, किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो सबसे यहां नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ज्यादा सुंदर कौन है ऐसा कर देंगे। दो के बीच में जब तुलना करने की बात करेगा तो सबसे नहीं करना है, ज्यादा करना है। तो यहां पर कर दीजिएगा ज्यादा सुंदर कौन है, सबसे काट के ज्यादा लिख दीजिएगा, ठीक है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। करुण का देना है विलोम शब्द। करुण का मतलब क्या होता है? करुण का मतलब होता है कोमल, दया। करुण मीन्स क्या होता है भाई? कोमल होता है। करुण, करुण का मतलब दयावान होता है ना। यहां बोलेंगे क्या? निष्ठुर, निष्ठुर बोलेंगे। जबकि वीर का होता है कायर या डरपोक। कुरूप का मतलब सुंदर या रूपवान, है ना। क्या होता है कुरूप का? सुंदर या रूपवान होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ या आभारी। मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा, है ना, बोलते हैं ऐसा ना। भारी बना रहूंगा ऐसा नहीं, आभारी बना रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, इंतजार था जिसका वो आपके सामने आ गया है। यह है गद्यांश, कहानी है, बड़ा सुंदर है। आइए मजा लेते हैं इस गद्यांश का, पढ़ते हैं। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और डैश हैं। तो हमारे छात्रावास के कमरे कैसे हैं भाई? सुंदर और डैश हैं। डैश में क्या क्या भरेंगे? प्रकाशदार हैं, वायुदार हैं, खिड़कीदार हैं या हवादार हैं। देखिए ध्यान से, आप खुद बताइए कि आप बोलचाल की भाषा में क्या यूज करते हैं। कभी सुने हैं प्रकाशदार? सुने हैं ऐसा क्या? नहीं सुने हैं। तो क्या सुने हैं भाई? आप सुने हैं कि हमारा घरा जो है ना, ये बड़ा हवादार है ना। प्रकाशदार नहीं सुनते हैं आप लोग, ठीक है। प्रकाश आता है, रोशनी आता है, ये ठीक है। तो प्रकाशदार ऑप्शन होगा नहीं, और वायुदार भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हवादार। यानी कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हैं? हवादार हैं। प्रकाश का पूरा डैश है, तो प्रकाश का पूरा क्या है? व्यवस्थित है। देखिए व्यवस्थित का मतलब होता है जो चीज पहले से व्यवस्था किया गया है, ये विशेषण हो गया व्यवस्थित। अगर होता व्यवस्था है तो हम सोच सकते थे, तो ये तो होगा नहीं। रोशनदान होगा नहीं, रास्ता होगा नहीं। प्रबंध कर सकते हैं, प्रबंध का मतलब व्यवस्था है, यानी कमरे में प्रकाश का पूरा व्यवस्था है, यानी प्रबंध है। सही विकल्प हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रबंध, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके देखिए आगे। खिड़कियां यहां हो गया ना, काफी हैं। बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत डैश आता है। तो बालकनी में पढ़ने के बाद निंदनी आता है, आओ रे निंदिया, या प्रसन्नता आता है, या अच्छा आता है, या आनंद आता है। देखिए अच्छा और निंदनी तो होगा नहीं यहाँ पर, या तो प्रसन्नता आता है या आनंद आता है। प्रसन्नता होता है जब आप किसी भी काम को करके आप खुश होते हैं, आप प्रसन्न हैं। लेकिन किसी भी काम को करते हुए जो आ रहा है उसमें बोलते हैं मजा आ रहा है। आहा हा, क्या बात है, पढ़ने में मजा आ रहा है सर, एकदम आनंद आ रहा है मैराथन पढ़ने में, जिंदगी जीने में बड़ा ही आनंद आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें चलना है इसी आनंद से परमानंद की ओर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या हो जाए, बताइए। बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत क्या आता है? प्रसन्नता नहीं आता है, आनंद आता है, मजा आता है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। यहां सब काम ठीक समय पर डैश ढंग से होता है। अनियमित, नियम, नियमित या तरतीब, यहां बोलेंगे नियमित ढंग से, क्योंकि ये सब जो मीनिंग दिया है ये तो यहां होगा नहीं शब्द। खाने का भी खूब अच्छी क्या है, तो खाने का भी खूब अच्छी स्थापना है, पसंद है, बालकनी है। खाने का क्या बालकनी है? ना 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 बउआ, खाने का अच्छा व्यवस्था है। क्या करें यहां पर? तो खाने का भी अच्छा व्यवस्था है। तो ये था आपके इस मैराथन का गद्यांश, जो पढ़ करके बड़ा मजा आया होगा। आइए कुछ और सवालों को आगे हम क्या करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना भाई आप लोगों को? अरे पढ़ने में आनंद आ रहा है ना? अरे वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, आनंद लीजिए, मजा लीजिए, जिंदगी में और कुछ क्या रखा है भाई। उसने कपड़े सीने में दक्ष, लीजिए, मैंने पढ़ाने में दक्ष है कि मैं पढ़ाने में दक्ष हूं? मैंने नहीं। आपने पढ़ने में कुशल हो? ना ना भैया, आप पढ़ने में कुशल हो, दक्ष हो, अच्छे हो, आपने नहीं। उसने यहां नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वह कपड़े सिलने में या कपड़े सीने में दक्ष है। दक्ष का मतलब निपुण होता है। सही आंसर क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर क्या है। रश्मि का देना है पर्यायवाची शब्द, क्या देना है? रश्मि का पर्यायवाची देना है, बताइए। तो रश्मि का यहां मतलब क्या होता है? रश्मि मतलब होता है किरण। यहां सीधे बोल दीजिए, किरण बोल दीजिए आंसर। ठीक है, और कुछ देख लीजिए यहां पे सही विकल्प का चयन करके। किरण को ही और क्या बोलते हैं हम लोग? अंशु बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं, मयूख बोलते हैं, मारीची बोलते हैं। ध्यान रखिए फिर से एक बार, किरण को क्या बोलते हैं? अंशु, रश्मि, मयूख या मारीची। ध्यान दीजिएगा, अंशु, रश्मि, मयूख, मारीची। अंशु, रश्मि, मयूख और मारीची बोलेंगे हम लोग। ठीक है, किसको बोलेंगे? किरण को। नौका को बोलेंगे हम लोग जलयान। क्या बोलेंगे भाई? जलयान। जलवाहन बोलेंगे, नाव बोलेंगे, तरी बोलेंगे, तरिणी बोलेंगे। तरिणी या तारिणी। नौका को बोलेंगे जलयान, जलवाहन, नाव, तरी और तारिणी। तारिणी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद फिर स्त्री का नारी, महिला, रमणी, कामिनी और कांता। अरे वही कांता स्वामी अपना भाई। तो यहां पे महिला के बारे में बात करें, कांता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिजली का होता है दामिनी, क्षण प्रभा, तड़ित, बिजुरी। बिजुरिया चमकत है ना, गाना सुने होंगे आप लोग। तो वही दिया है, बिजुरी मतलब क्या होता है? बिजली होता है। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम क्या किए और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, है ना, देखते देखते। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या है। ऐसे एकदम मूड से पढ़ना, एकदम मस्ती में। ठीक है, जिंदगी में आप कुछ नहीं रखा हुआ है, मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। रविंद्र वी नाथ जी ने, लीजिए क्या दिया है भाई यहां पर। पहले तो गलती से लिखा गया रविंद्र वी, काट दीजिए इसको। रविंद्रनाथ जी ने भारत के प्रसिद्ध कवि थे, तो रविंद्रनाथ जी ने करेंगे। यहां पर इस लाइन को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार करिए आप लोग। यहां पर लाइन को आगे बढ़ाइए यहां तक। अब इसको देना है, प्रतिस्थापित करना है रेखांकित शब्द को। तो रविंद्रनाथ जी, रविंद्रनाथ जी भारत के क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। तो यहां भी गलती से लिखा गया है वी, काट दिए इसको। सही आंसर होगा रविंद्रनाथ जी भारत के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, सही आंसर क्या आपका हो जाएगा बबुआ? अरे भाई, रविंद्र नाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि हलखिन थे। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आंख। तो अर्जुन के सामने एक ही क्या था? अर्जुन के सामने एक ही क्या था? आपके सामने आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? आपके सामने उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य या मंतव्य। चारों ऑप्शन लगभग काफी एक दूसरे से समीप है, क्लोज है। ठीक है, फिर भी सही आंसर क्या करेंगे बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कलम है और हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कलम की दम, है ना, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, हम पीछे से, आप आगे से। ठीक है, तो इस कलम पे अगर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? सामने से लक्ष्य हो गया। लक्ष्य क्या हो जाएगा? लक्ष्य। तो कोई वस्तु पे जब हम निशाना मारते हैं, फोकस करते हैं, तो क्या होता है? लक्ष्य होता है, लक्ष्य। ठीक है, तो अर्जुन के सामने एक ही क्या था? लक्ष्य था, लक्ष्य।
उद्देश्य होता है कि किसी भी काम को करने का उसके पीछे क्या क्या वजह है, कारण है, तो वो आपका उद्देश्य दिखाते हैं। ध्येय होता है उसमें क्या उद्देश्य छिपा है उसको, और मंतव्य जिसके बारे में जिस गति में हम लोग आगे बात करते हैं वो मंतव्य होता है। तो यही आपका हो जाएगा लक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं क्या है आगे। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। देखिए इसमें समस्त प्राणी मात्र, जब प्राणी मात्र कह ही दिया इसमें, ठीक है, तो प्राणी मात्र का मतलब हो गया जगत के जितने भी प्राणी हैं सबकी बात कर रहा है भाई। प्राणी मात्र का मतलब जितनी भी प्राणी है सबकी बात की जा रही है, प्राणी मात्र का मतलब। और समस्त अगर कर देता है यहां पर, तो समस्त का मतलब सभी होता है। तो प्राणी मात्र भी लिखा है और समस्त भी लिखा है, दोनों एक साथ कैसे आ सकता है भाई? कभी आएगा क्या? नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, तो या तो करिए इसमें समस्त प्राणियों का, ऐसा कर सकते हैं आप लोग, या तो करेंगे समस्त प्राणियों का, क्या करें ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा करिएगा, इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है। इसमें समस्त प्राणियों का क्या है? कल्याण निहित है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप लोग, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। ये दोनों ही लाइन, दोनों ही वाक्य सही आपका है। तो प्राणी मात्र का मतलब हो गया जितने प्राणी हैं सब, या समस्त प्राणियों का मतलब हो गया जितनी प्राणियां हैं सब। दोनों बात अपने आप में सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो आपको इसी भाग में त्रुटि था बता देंगे, है ना, बी नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटिल का देना है आपको विलोम शब्द, जटिल का। तो भाई जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? जटिल का मतलब होता है पेचीदा, क्या होता है? और कठिन। तो जटिल का मतलब पेचीदा और कठिन। ये हो गया आपका पर्यायवाची, क्या हो गया? ये पर्यायवाची हो गया। यहां देना था विलोम शब्द, सही आंसर करेंगे सरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। भेड़ बना लेने का होता है क्या? किसी को भेड़ बना लेने का मतलब क्या हुआ? मन में जगह बना लेना, घोर विपत्ति आना, वश में कर लेना, या दीवार में चुनना। तो भेड़ बना लेने का मतलब होता है अपने वश में कर लेना। मेरे वश में तू नहीं है, मैं कैसे वश में करूं। तो भेड़ बना लेने का मतलब क्या होता है? वश में कर लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना उसको। ठीक है, अच्छा अपने अंदर ही भाई, मतलब अपने कंट्रोल में कर लेना, अपने नियंत्रण में कर लेना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। मजा आ रहा है मैराथन में ना? अरे भाई खूब मजा आ रहा है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मालूम नहीं है मुझे इस आदमी का पता। तो मुझे इस आदमी का, मुझे सही है, इस आदमी का सही है, का पता सही है, गलती है इसी में आपको। मालूम शब्द गलती यहां पर, मालूम ऐसे नहीं होता है, मालूम ऐसे होता है। मालूम का मतलब जानकारी भाई। तो यहां पे सही विकल्प करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है ना। आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मुझे मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं हम लोग फटाफट। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर चला गया, सॉरी ले गया। तो सैनिक जो है क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, आतंकवादी के पैरों में घुंघरू डाल के ले जाएगा। जब घुंघरूबाज मीरा नाचित, ऐसा बोलेंगे क्या? पाजेब, हथकड़ियां, या बेड़ियां। देखिए हथकड़ी होता है आप जानते हैं, लेकिन हथकड़ी पुलिस लोग पहनाता है अपराधी को। ठीक है, यहां हो जाएगा बेड़ियां, पैरों में। अच्छा हथकड़ी मतलब ऐसे हाथ में होता है, हाथ में पहनाएगा तो हथकड़ी। घुंघरू तो पहनते हैं पैर में, लेकिन घुंघरू नहीं बांधेगा भाई, ठीक है ना। यहां जाएगा बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जंजीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवालों को। मजा तो आ रहा है खूब आज, है ना। स्वादिष्ट का देना है आपको, बर्तनी चुनना है, बताइए। स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वादुष्ट नहीं होता है, स्वादिष्ट होता है, दिष्ट, स्वादिष्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। आपको ढूंढना है सामान्य का विलोम शब्द, सामान्य का विलोम शब्द देना है। वशिष्ठ, अवशिष्ट, अभद्र, या विशिष्ट। ऑप्शन काटना शुरू करिए आप लोग।
अवशिष्ट, यहाँ आ दे दिया है। सामान्य का यहाँ होना चाहिए उल्टा में कुछ, ठीक है ना। तो सामान्य का मतलब होता है भाई साधारण, सामान्य के अर्थ में। तो ये भी निगेटिव वर्ड होगा नहीं, अभद्र भी निगेटिव वर्ड होगा नहीं, वशिष्ठ कोई मीनिंग होता नहीं, वशिष्ठ तो नाम है केवल। तो सही आंसर क्या करें यहाँ पर, विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब होता है असामान्य, असाधारण, जो सबसे अति उत्तम हो, बेहतर हो, ठीक है। कुछ और सवालों को हम लोग देख लेते हैं आगे। पक्षी का देना है फिर से आपको पर्यायवाची शब्द। तो अभी आप लोग पढ़े थे पक्षी का क्या क्या होता है। पक्षी का होता है खग होता है, विहग होता है, विहंग होता है ना, पखेरु होता है, पखेरु क्या बोलते हैं हम लोग, प्राण पखेरु उड़ जाओ मेरे, ठीक है, पखेरु। फलक मतलब होता है फलक पर चल साथ मेरे, है ना, यानी कि आपसे आपका वाला वादा कर रहा है, या वाली दोनों, कि हम कहाँ ले चलेंगे भाई, फलक पर साथ में। तो फलक मतलब होता है आसमां, क्या होता है, आसमान होता है। फलक मतलब होता है नभ, फलक मतलब होता है गगन, फलक मतलब होता है अंबर, है ना। विपिन का मतलब होता है जंगल, क्या होता है इसका मतलब, जंगल होता है, जंगल। वन होता है, और कुक्कू मतलब कोयल होता है, ठीक है। चलिए, तो सही आपका आंसर होगा पखेरु, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें बेहतर चल रही होगी, मजा आ रही हो आप लोगों के, है ना। आगे बढ़ते हैं, मजा लेते रहिए बस आप लोग। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं भाई, कम बोलने वाला, मृदुभाषी, गंभीर, मितभाषी या वाचाल। तो कम बोलने वाला को हम क्या बोलते हैं, देखिए बोलने वाला हो गया भाषी, तो भाषी यहां भी, भाषी यहां भी। लेकिन मृदु हो गया तो मृदु मतलब मधुर बोलने वाला, तो यहां मधुर बोलने वाला हो जाएगा मृदुभाषी, ठीक है। और मित मतलब होता है कम, यहां हो जाएगा मितभाषी। गंभीर का मतलब जो शांत रहता है, वाचाल मतलब जो ज्यादा बोलता है, वाचाल मतलब क्या हो गया, जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्या, हाँ सर बढ़िए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है। वर्तनी का एक विशेष स्पेशल क्लास पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, वर्तनी के नाम से। आप जा करके जरूर वहां पर सर्च करिएगा, देखना है आपको। बहुत बार पूछा है कवित्री का सही विकल्प, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बताइए, कब इत्री, कब इत्री, कब यत्री। तो होता है भाई कवित्री होता है, कब इत्री होता है, ऐसे होता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, याद रखिएगा इसको। आ गए हम लोग फिर से वहीं जहां हमें था जिसका इंतजार, फिर से एक नए गद्यांश की ओर आइए, देखते हैं हम लोग। अब मनुष्य का सारा डैश शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। तो मनुष्य का क्या चला गया है भाई, अब होश, मन, चिंतन या ध्यान। तो मनुष्य का सारा होश, मनुष्य का सारा मन, मनुष्य का सारा चिंतन या मनुष्य का सारा ध्यान, क्या बोलेंगे आप लोग बताइए। तो होश तो यहां होगा नहीं, मन होगा नहीं, चिंतन मतलब होता है अपने मन ही मन विचार करना, मनुष्य का सारा ध्यान, ध्यान मतलब फोकस हो गया है काम करने को लेके, शक्ति संचय करने को लेके, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने डैश की ओर चलता है, अपने साधन की ओर, लक्ष्य की ओर, भविष्य की ओर, घर की ओर। तो जब अपने जीवन में हमारा जो मकसद होता है, जो लक्ष्य होता है वहां, ठीक है, यहां क्या बोलेंगे आप लोग, लक्ष्य। तो जब भी हम यानी मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर चलता है, क्या होता है, देखिए ध्यान से आगे क्या लिखा है उसके बाद, फिर लक्ष्य की ओर चलता है ना, तब उसे यह देखने की डैश नहीं होती कि उसके जूतों के नाल, उसके जूतों के नाल किसकी छाती को डैश कर रहे हैं भाई। तो हम जब मतलब चूंकि हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से शक्ति संचय करने पे हो गया है, पावर, है ना, पावर चाहिए, पावर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, अरे फायर है मैं। तो हर लोग चाहता है कि अब हम क्या रहे, फायर रहे, फायर, ठीक है, पावर चाहता है। यहां क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कि देखने की जरूरत डैश नहीं होती है, प्रकट, एहसास, अनुभूति या महसूस। उसे देखने की क्या महसूस नहीं होती है, ऐसा बोलेंगे। तो देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों के नाल जो है किसकी छाती को छील रहा है, जोत रहे हैं, मसल रहे हैं या निगल रहे हैं। तो छीलना होता है, छीलने वाला नहीं होगा, जोतना नहीं, निगलना होता है भी नहीं, मसलना हो जाएगा। किसकी छाती को मसल रहे हैं, ठीक है। जब तक मनुष्य के भीतर डैश का जोर था, जब तक मनुष्य के भीतर किसका जोर था भाई,
बुद्धि, स्वार्थ, भावना या प्रतिस्पर्धा। वह अपने को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था। तो जब तक हमारे भीतर क्या था बताइए? बुद्धि था ना, ना ना, बुद्धि तो आज भी है। स्वार्थ, स्वार्थ होगा नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा, भावना करेंगे। यानी जब तक हमारे अंदर ये भावना थी, जब समय तक, जिस समय तक, तो हम दूसरों, अपनों को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर काफी लज्जित होते थे। बड़ा तकलीफ होता था कि इतना गरीब काहे है, क्यों है इतना गरीब, है ना। लगता था कैसे हम इसको और बेहतर बना दे, ठीक है। तो ऐसा होता था। लेकिन आज बस हम ही रहे सर्वे सर्वा, पावर केवल हमारे पास रहे, ऐसा नहीं है। सबका मदद करिए। सर्वे संतु निरामयास, पढ़े ना, सर्वे सुखिना, यानी सब लोग खुश रहें, सुख रहें और सब लोग संतुष्ट रहें, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का गद्यांश। उम्मीद है कि इस मैराथन के पूरे सवालों को देखते हुए बड़ा मजा आया होगा और आप हमारे साथ बहुत ही आनंदमयी महसूस कर रहे होंगे। तो आइए, इस मैराथन को हम लोग देते हैं यहीं पे विराम और मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले कि आप चले जाएं, इस वीडियो को अधिक से लोगों तक शेयर करिए ताकि वर्दी धारण करने में आपका भी एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन यानी सहयोग बना रहे। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करना आपका धर्म भी है भाई, क्योंकि कोई इंसान सामने से मेहनत कर रहा है। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगती है और क्या कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। चैनल पे जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैन एग्जाम को भारत का बड़ा चैनल बनाने में मदद आपसे अपेक्षित है। चलिए, आज के रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।